बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक बेहतरीन एंटी हिस्टामीन रेमेडी पे। हिस्टामीन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है बॉडी में, एक ऑर्गेनिक केमिकल है बॉडी में, और ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है। ये तब एक्शन में आता है जब कोई आउटसाइड एलर्जेंस मतलब ऐसी चीज़ जिससे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन पैदा हो बॉडी में आती है, जैसा कि पोलन या खाने की कुछ चीज़ें या जानवरों के फार्म में मौजूद छोटे छोटे कीड़े या फिर किसी कीड़े के काटने से डंग मारने से ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ये एलर्जेंस ज़्यादातर हवा से जिस्म में दाखिल होते हैं और कभी कभार हमारी बॉडी ओवर रिस्पॉन्ड करती है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और कुछ बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिम्टम्स जाहिर होने लगती हैं, जैसा कि है फीवर, नाक बहने लगती है, आंखों में खारिश होती है, पानी आता है। आंख और नाक से आने वाला ये पानी ब्लड प्लाज्मा से आता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होती हैं जो बॉडी में इन्फेक्टेड साइड पे जाके जरासीमों से लड़ती हैं और इस इन्फेक्शन को रोकती हैं। बॉडी मुजामत करती है, एक जंग सी चल रही होती है बॉडी में, जिसके नतीजे में जो डैमेज होता है वो सिम्टम्स की सूरत में नजर आता है। स्किन रैशेज आ जाते हैं, डर्माटाइटिस, स्किन इन्फ्लामेशन, फ्लशिंग रिस्पॉन्स, स्किन रेड हो जाती है, छींकें आती हैं। चूंकि इतना कुछ चल रहा होता है बॉडी में तो बॉडी जल्दी थकने लगती है, थकावट रहती है, वीजिंग, सांस लेते वक्त फेफड़ों से आवाज आती है क्योंकि फेफड़ों में मौजूद सांस की नालियां ब्रोनिकल ट्यूब्स सूज जाती हैं, खून की नालियां डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं ताकि ब्लड फ्लो बढ़ाया जाए और इस एलर्जिक रिएक्शन को रोका जाए। अब जितनी ज्यादा हिस्टामीन रिलीज होती है इतना ही ज्यादा कोर्टिसोल हार्मोन, जो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है, एक्शन में आता है। कोर्टिसोल रिस्पांस पैदा होता है। ये भी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है क्योंकि कोर्टिसोल हिस्टामीन्स को न्यूट्रलाइज करता है, इनके इफेक्ट को कम करता है। तो यहाँ अगर किसी में एड्रिनल फटीग है, एड्रिनल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, नींद कम होने की वजह से, क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से, डाइट सही न होने की वजह से, या कोई और अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से कम कोर्टिसोल हार्मोन बन रहा है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन ज्यादा सवेयर हो जाता है। कोर्टिसोल इन हिस्टामीन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इनके फंक्शन को रोक नहीं पाता, जिसके नतीजे में हिस्टामीन्स का लेवल मजीद बढ़ जाता है क्योंकि कोर्टिसोल यहाँ हिस्टामीन्स की एंटीडोट के तौर पर काम करता है, बफरिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो मैं आपके साथ एक नेचुरल रेमेडी शेयर करना चाहता हूँ जो जरूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि इन हिस्टामीन्स सिम्टम्स को आप मिनिमाइज कर पाएंगे, और ये है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन पे बहुत डिटेल में रिसर्च की गई है। क्वर्सेटिन एक प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो इन सेल्स के एक्शन को रोकता है जो हिस्टामीन बनाते हैं। ये सेल्स बॉडी के टिश्यूज में मौजूद होते हैं, इन्हें मास्ट सेल्स कहते हैं। असल में मास्ट सेल्स बॉडी के मुदाफ़ती निज़ाम का हिस्सा है और ये जो हिस्टामीन केमिकल है जो एलर्जिक रिएक्शन करता है, ये मास्ट सेल्स में स्टोर्ड होता है। जरूरत पड़ने पे ये इन सेल्स में से बाहर आता है। तो अगर हम इन मास्ट सेल्स को ब्लॉक करते हैं, इनका फंक्शन इनहिबिट करते हैं, तो हिस्टामीन कम रिलीज होगी और क्वर्सेटिन डायरेक्टली हिस्टामीन जो रिस्पॉन्स पैदा करती है बॉडी में, इसको भी रोकता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, म्यूकस प्रोडक्शन को कम करता है। इसे आप नेचुरली स्टेराजीन भी कह सकते हैं जो ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामीन मिलती है। लेकिन चूंकि क्वर्सेटिन एक प्लांट बेस्ड नेचुरल कंपाउंड है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस नेचुरल प्लांट कंपाउंड को आप मुख्तलिफ तरीकों से ले सकते हैं। खाने में इन चीजों को शामिल करें जो हाई इन क्वर्सेटिन है, जैसा कि प्याज, फ्रूट्स में सेब आ जाते हैं, टमाटर, भिंडी, ग्रीन टी में भी क्वर्सेटिन पाए जाते हैं। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, धनिया, मूली, ये सब क्वर्सेटिन के बेहतरीन सोर्स हैं। या आप क्वर्सेटिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं 400 से 600 mg अपने वजन और उम्र के हिसाब से। और क्वर्सेटिन की हाफ लाइफ 2 घंटे की होती है। इसका मतलब यह है कि क्वर्सेटिन खाने के 2 घंटे बाद इसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है, आधा हो जाता है, और जब तक आराम नहीं आता तब तक इसका कांस्टेंट लेवल बॉडी में ब्लड में रहना चाहिए। तो हर 2 घंटे बाद आप कुछ ऐसा जरूर खाएं जिसमें क्वर्सेटिन मौजूद हो। अब एक और बात जो इन प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स के बारे में जानना जरूरी है वो ये है कि ये फैट सोलेबल होते हैं। क्वर्सेटिन भी फैट सोलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे फैट के साथ खाते हैं तो बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, सही से जज्ब हो पाएगा। या आप यखनी बना सकते हैं गोश्त की, गोश्त चर्बी समेत इस्तेमाल कर लें और यखनी में प्याज डाल लें। प्याज में भी क्वर्सेटिन है, इसमें पालक डाल लें। फिर इसके बाद पीनट बटर और एप्पल का कॉम्बो बना सकते हैं। सप्लीमेंट ले रहे हैं तो मलाई वाले दूध के साथ लें, थोड़ा सा ही फैट लें, ज्यादा फैट की जरूरत नहीं है। और अगर एलर्जिक रिएक्शन बहुत शदीद है, स्वेयर है, तो कुछ और चीजें आप शामिल कर सकते हैं जो इसके इफेक्ट को बढ़ा देंगी। इसमें विटामिन डी टॉप ऑफ द लिस्ट है। 20,000 IUs पर डे तो जरूर लें। आप जिंक ले सकते हैं 50 मिलीग्राम पर डे। खाने की बात करें तो अंडों में, दूध में, बीफ में, इन सब में जिंक पाया जाता है। इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं।
अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।